दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट शहर दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट जेआरएफ से टीजीटी पीजी की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने कामायनी पर विशेष तथ्यों को लिया है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कामायनी के लिए हम उन सभी विद्वानों को हमने रखा है जिन्होंने कामायनी के संबंध में क्या क्या तथ्य कहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। एक बात और कहना चाहूँगी, क्या आप मुझे बताइएगा, क्या ये वीडियो आप सबके पास है? ये जो सिद्धांत हैं इंपॉर्टेंट, ये सभी के पास है ना? यदि नहीं है तो आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। इसको तो एक लाइन से याद करने का ट्रिक आपके पास है या नहीं, मुझे कमेंट करके सही वीडियो बताना। अभी हम कामायनी पर बात करेंगे। तो सभी जानते हैं कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 है। वीडियो के साथ बने रहे, लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगी याद करने की, है ना। तो प्रकाशन वर्ष 1935 है। कुल सर्ग 15 हैं। इसको आप ट्री के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ये ट्री बना करके भी आप अपने पेजेस पर ट्री बना करके भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले नीचे ट्री में आप 1935 लिखेंगे, इसके आप आगे आप इनकी शाखाएँ बना करके भी आप याद कर सकते हैं। तो कुल 15 सर्ग हैं कामायनी के, 15 सर्ग और उनके अध्यायों का हम यहाँ क्रम देख लेते हैं। तो ये क्रम है, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इनका जो कर्म है सर्ग का: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, ये क्रम है। 15 सर्ग हो गए। अब ट्रिक से याद करें तो चिंता, आशा और श्रद्धा ने काम करके वासना से लज्जित होकर अच्छे कर्म किए, तब ईर्ष्या, ईड़ा अपने सपने में संघर्ष किया और वेदों के दर्शन करके रहस्य आनंद के खोले। ठीक है, रहस्य खोले आनंद के। तो यहाँ पर एक ट्रिक भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये वैसे भी हमारा PDF जाएगा हमारे ग्रुप में, पर जो हमारे मित्र यूट्यूब से हमें देखते हैं वो ट्रिक को वीडियो देख करके वॉच करके लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये देखना कि अंगीरस इसका शांत रस है। मुख्य पात्र इसमें है मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार। ठीक है, मुख्य छंद क्या है तो ताटक है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दर्शन क्या है तो शैव दर्शन है। प्रतीक कौन है तो मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का, कुमार मानव का प्रतीक है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। सर्गों में विशेष छंद कौन कौन से हैं तो आल्हा छंद है चिंता सर्ग, आशा सर्ग, स्वप्न सर्ग, निर्वेद सर्ग में। लावनी छंद है रहस्य सर्ग में, ईड़ा सर्ग में, श्रद्धा सर्ग और लज्जा सर्ग में, काम सर्ग में भी है। रोला छंद संघर्ष सर्ग में है, सखी छंद आनंद सर्ग में है, वासना सर्ग रूपमाला छंद में है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। पुरस्कार क्या मिला था इसको तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। अब महाकाव्य कामायनी पर विद्वानों की हम राय देख लेते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति कहा है। श्याम नारायण जी ने विश्व साहित्य का 8वां काव्य कहा है। रामनाथ सुमन में आधुनिक हिंदी कविता का रामचरितमानस कहा है। तो विश्वंभर नाथ मानव ने विराट सामंजस्य की सनातन गाथा कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने आर्ष ग्रंथ भी कहा है, और भी बोले हैं लेकिन आर्ष ग्रंथ भी कहा है। शुक्ल जी ने आधुनिक हिंदी काव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। राम रतन भटनागर ने मधुरस से सिक्त महाकाव्य कहा है। वाजपेयी जी ने मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। शुक्ल जी ने कहा कि इसकी अंतर्योजना त्रुटिपूर्ण और समन्वित प्रभाव की दृष्टि से दोषपूर्ण है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। मुक्तिबोध ने इसको फंतासी कृतिका या फैंटेसी कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसको एक कंपोजिशन कहा है। और डॉक्टर बच्चन ने यह अपने आप में चित्त का विराट वह मंगल है, ऐसा डॉक्टर बच्चन भी कहते हैं। कामायनी पर लिखे गए ग्रंथ देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद वाजपेयी जी ने लिखा है। मुक्तिबोध ने कामायनी एक पुनर्विचार लिखा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कामायनी का पुनर्मूल्यांकन लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग्विलास रहस्यवाद है और वही छायावाद है। कथन किसका है? रामकुमार वर्मा का। ठीक है, आगे देखते हैं कि जिस प्रकार मैटर ऑफ फैक्ट इतिवृत्तात्मकता के आगे की चीज छायावाद है, उसी प्रकार छायावाद के आगे की चीज रहस्यवाद है। कथन किसका है? शांतिप्रिय द्विवेदी का। आगे देखते हैं तो कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरी के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। किसका कथन है? तो जयशंकर प्रसाद जी का। अगला कथन आता है कि छायावाद वस्तुतः कई काव्य प्रवृत्तियों का सामूहिक नाम है और वह उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति पाना चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। किसका कथन है? नामवर सिंह का। आगे देखते हैं तो छायावाद
एक शैली विशेष है जो लाक्षणिक प्रयोगों, अप्रस्तुत विधानों और अमूर्त उपमानों को लेकर चलती है। किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का। आगे बात करते हैं तो कामायनी मनोविज्ञान की ट्रिटिराइज है। किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का। कामायनी हर आधुनिक समीक्षक और रचनाकार के लिए भी परीक्षा स्थल है। किसका कथन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। फिर मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। किसका कथन है? बच्चन सिंह का। आगे आता है कि किसने कामायनी को कंपोजिशन की संज्ञा दी? तो चतुर्वेदी जी ने। आगे कथन आता है कि किस विद्वान ने प्रसाद के नाटक कामना को कामायनी का प्रवास्तिक माना है? तो बच्चन सिंह ने। ठीक है, यहाँ हम देख लेते हैं। अब हम आगे से ट्रिक देखेंगे। ऐसी बहुत सारे ट्रिक हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं कि एक बार जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त के साथ जंगल में शिकार करने गए तो उन्होंने अजातशत्रु की पुत्री कामायनी को झरने पर तितली पकड़ते देखा तो उनके मन में प्रेम की एक लहर उठी और वो उनके इंद्रजाल में फंस गए। उन्होंने राजश्री थूकते हुए कहा, बस एक घूंट की कामना है, लेकिन महाराणा के कारण उनका प्यार इरावती जैसा अधूरा रह गया और मानो आंसुओं की आंधी आ गई। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे आपको ट्रिक भी मिलेंगे हमारे वीडियोस में। मैंने आपको पहले कहा है कि ट्रिक जो कि प्रकाशन वर्ष रहित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आज की क्लास कैसी लगी? लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और आप मुझे अवगत करा सकते हैं कि अगला टॉपिक एक यूट्यूब के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, बाकी हमारे क्लासेस तो ऑलरेडी चल रहे हैं, पर यूट्यूब के लिए आप बताइएगा कि आपको अगला टॉपिक कौन सा है जो कि आपको दिक्कत होती है, या जो टॉपिक आपके समझ में नहीं आया है, या जहाँ पर आपको डाउट लग रहा है, तो आप के इच्छा अनुसार भी यूट्यूब पर क्लासेस आती रहेंगी। और एक बात कहना चाहूँगी, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि और इसमें कितना निखार लाया जा सकता है, क्योंकि जब आपके कमेंट आते हैं तो मुझे समझ में आता है कि क्लास बेहतरीन रही होगी, है ना। आपके भाव, आपके विचार, क्योंकि लाइक और कमेंट के माध्यम से ही मुझ तक पहुंचते हैं। बाकी तो मुझे पता भी नहीं होता कि लोग मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं। जब आपके कमेंट आते हैं या वीडियो पर लाइक होता है, तब मुझे लगता है कि नहीं, कुछ वीडियो आपके काम की रही होगी। अन्यथा मुझे लगता है कि वीडियो शायद ये वीडियो की सार्थकता निम्न कोटि की थी, है ना। उच्च कोटि की सार्थकता जब होती है तो मैं समझ जाती हूँ कि यहाँ पर लाइक आए हैं, कमेंट आए हैं। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ बताएं और वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक ज़रूरी सूचना भी कहना था कि जो लोग हमसे बार बार कह रहे हैं कमेंट करके कि मैम ट्रिक बताइए रचनाओं का, तो ट्रिक आएंगी, शायद हो सकता है यहाँ लेट आएँ, लेकिन मैंने कहा है कि 200 में आप मेरे मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं और इस टेस्ट में आपको ट्रिक की वीडियो भी मिल जाएंगे ट्रिक के साथ में। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको मैराथन क्लासेस जो होंगी उनके लिंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं ऑलरेडी, है ना। तो आपके पास केवल 2 दिन का समय है। 2 दिन में यदि आपको लगता है कि 200 रुपये हम इन्वेस्ट करके और कुछ बेहतर सीख सकते हैं या खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इस मौके को आपको खोना नहीं है, क्योंकि इतना तो न जाने आप कितना खर्च कर लेते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, फिर 2% 4% रह जाता है। तो ये एक सुनहरा अवसर आपके लिए है। यदि आपको लगता है कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए तो आप इस मौके से चूकिए बिल्कुल नहीं।